बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि भादो मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्यवादी थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी, पुत्र इनको बेच दिया, फिर अपने आप को भी चंडाल के घर बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नरपश्रेष्ठ हरिचंद सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम मुनि थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख नरपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य मिला और पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हमें मानव जीवन में एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। जैसा भी जो भी एकादशी आए, सनातन धर्म के अनुसार भक्तों को उसका व्रत रखना चाहिए। सभी एकादशियां बड़ी ही फलदायी, पुण्यदायी हैं। जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को वापिस उसका राज्य मिला, ऐसे ही जो भगत इन एकादशियों को करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। आप सभी भगतजन कथा को सुने, अपने बंधुजनों को सुनाएं, आगे फॉरवर्ड करें। कथा पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी इस प्रकार की कथाएं, भक्ति, ज्ञान, भजन
मिलता रहे। बोलिए जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे।